बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स किस तरह से जनरेट करते हैं, और व्यूवर्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो व्यूवर्स, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में से पेरोल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लीजिए व्यूवर्स, और फिर क्रिएट के बटन पर क्लिक कीजिए क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा क्रिएट करना है। व्यूवर्स, ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की डिटेल जो है वो एंटर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक एम्प्लॉय एंटर करता हूँ जिसका नाम एजाज रसूल है। और व्यूवर्स, नेक्स्ट जो चीज़ मुझे डिसाइड करनी है वो है उसका ग्रुप। मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स बनाए हैं, अपने एडमिन स्टाफ और मार्केटिंग स्टाफ। तो व्यूवर्स, जो एजाज रसूल है वो मेरा मार्केटिंग स्टाफ से रिलेट करता है, वो मेरा सेल्स फोर्स में से है एक पर्सन, इसलिए मैं मार्केटिंग स्टाफ का ग्रुप जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो व्यूवर्स, जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी आपके एम्प्लॉय की वो आप एंटर कर देंगे। फिर आपको एम्प्लॉय नंबर, हर एम्प्लॉय को एक खास नंबर दिया जाता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक उसे कोई भी नंबर एलोकेट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन, तो वो हमारा जो है वो सेल्स ऑफिसर है, आप यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे हम। फंक्शन कि वो क्या काम करता है उसका, तो फंक्शन उसका है कि प्रमोशन ऑफ सेल्स। लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड है। बाज़-औक़ात आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेशन वाइड काम कर रही होती है, उस सूरत में आपको अपने एम्प्लॉयज़ की लोकेशन बतानी है कि आपका एम्प्लॉय कौन से शहर में या किस स्टेट में काम कर रहा है। तो वो मुल्तान में होता है हमारा ये एम्प्लॉय, इसलिए हमने इसकी लोकेशन मुल्तान रख दी। जेंडर में हम उसकी जेंडर मेल कर देते हैं, और डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो हम एंटर कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल, ये तमाम फील्ड्स ऑप्शनल है, यानी अपने ब्लैंक भी रख सकते हैं और लेटर ऑन आप आके चेंज कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो अपने एम्प्लॉय का, तो आप ब्लड ग्रुप जो है वो एंटर कर देंगे यहाँ पे। फादर्स नेम अगर आपको पता हो तो आप फादर नेम जो है वो एंटर कर देंगे। एड्रेस अगर आपके पास हो तो आप फर्जी, जो भी यहाँ पे मैं एड्रेस एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयज़ का जो एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, वो एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर उनका जो है, जो भी एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर हो आपको वो यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे एक फर्जी नंबर जो है वो डाल रहा हूँ व्यूअर्स। और उसके बाद है ईमेल आईडी, अगर उसका ईमेल आईडी हो तो आपको उसका ईमेल आईडी भी एंटर करना है यहाँ पर, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ये तमाम फील्ड्स ऑप्शनल हैं। उसके बाद व्यूअर्स, हमें चूंकि उसकी पेमेंट जो है वो समटाइम अपने एम्प्लॉयज़ को कैश की सूरत में सैलरी देते हैं, समटाइम हम उन्हें बैंक के थ्रू सैलरी देते हैं, तो इस सूरत में हमें उनकी बैंक की डिटेल जो है वो एंटर करना होगी। फॉर एग्जांपल, उसका अकाउंट जो है बैंक अल्फला में है, और ब्रांच उसकी यहाँ पे हम जो है ब्रांच कोड या ब्रांच का नाम जो है वो लिख सकते हैं, कैंट ब्रांच। और व्यूअर्स, उसका अगर बैंक अकाउंट नंबर हो तो हम उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, और उसके बाद इसे हम यस कर देते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो टैली में एंटर कर देंगे। एक एक करके हम तमाम एम्प्लॉयज़ को एंटर कर देंगे और हमारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जो है वो जनरेट होती चली जाएगी। व्यूअर्स, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद बेसिकली अब आपको सैलरी डिटेल्स देनी है। सैलरी डिटेल से क्या मुराद है व्यूअर्स, आपको ये बताना है कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये कौन कौन सी सैलरी के अंदर, इसकी सैलरी की ब्रेकेज क्या है, इसे हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, इसे सैलरी मोबाइल अलाउंस कितना मिलता है, इसे जो है वो बेसिक सैलरी क्या है। तो हम यहाँ से सैलरी डिटेल एंटर करेंगे व्यूअर्स पेरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर, और फिर मैं यहाँ से सैलरी डिटेल में क्रिएट कर देता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है वो एजाज रसूल जो है उसकी मैंने सैलरी जो डिसाइड करनी है, इसलिए मैं एजाज रसूल को सिलेक्ट करता हूँ व्यूअर्स। आप सैलरीज एम्प्लॉयज़ के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो सेल्स स्टाफ है उनकी सैलरी के लिए आप अलग से ग्रुप बना सकते हैं, और आप अपने एडमिन स्टाफ के लिए अलग से ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे अपने इंडिविजुअली एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के ग्रुप जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहली चीज़ व्यूअर्स ये है कि मुझे बेसिकली मैंने जो अपनी लिस्ट क्रिएट की थी सैलरीज के अंदर कि बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस और मोबाइल अलाउंस, मुझे उसकी डिटेल एंटर करनी है यहाँ पे। तो मैं वो यहाँ पे डिटेल एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक सैलरी डिसाइड करता हूँ कि वो मेरे एम्प्लॉय की कितनी है। बेसिक सैलरी को मैंने सेलेक्ट किया और रेट व्यूअर्स में लिख देता हूँ, उसकी बेसिक सैलरी है 7000 पर मंथ। उसके बाद व्यूअर्स उसका हाउस रेंट अलाउंस है, उसे मैंने सेलेक्ट किया और हाउस रेंट अलाउंस है उसका 4000 पर मंथ। और फिर उसके बाद उसका मोबाइल अलाउंस, और वो है व्यूअर्स उसका 3000 पर मंथ उसका मोबाइल अलाउंस है। और इसको मैंने अगेन जब एंटर किया तो वो मुझसे पूछता है कि क्या इस डाटा को एक्सेप्ट करना है, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज डिटेल एंटर कर देंगे अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और जब हम ये डिटेल्स और अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इनको पे
कर सकें या सैलरी पे कर सकें। तो व्यूअर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी किस तरह से पे करते हैं।